Assalamu alaikum. Welcome to my channel Lifestyle with Zahir Dishan. Hope you all are fine. Today's vlog is very much interesting in the sense that I am visiting a beautiful place in Bahria town, which is at the top, and from this place you can view all Pindi Islamabad. This is the place where the national flag of Pakistan is hosted at the height of 160 feet और इसके जो मेजरमेंट है उसकी फ्लैग की वो 25 into 40 feet है। तो ये मैं you can say the Bahria town is hosting the tallest national flag of Pakistan। तो यहाँ पे वैसे ही जब आप जाते हो बैठते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। वैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वतन टाइप का इंसान जो है वो फील करा रहे होते। तो इट्स ना ऑलमोस्ट अबाउट द एंड ऑफ द डे और सनसेट होने वाला है। तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी अपने व्लॉग के लिए, मैंने ऐड किया। तो यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत सा एक व्यू बन रहा था जो बड़ा अट्रैक्टिव था। नो डाउट इट्स इवनिंग बट इन द नाइट यू कैन, दिस इज़ द ओनली प्लेस दैट यू कैन एंजॉय। जैसे आपको फीलिंग आएगी आप मुनाल या साइड पे हैं और आई मीन कि आप दामने को साइड पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक फैंटास्टिक प्लेस है टू हैव फन विद योर फैमिली। और अब मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी दैट आई एम गोइंग टू विज़िट गीगा मॉल फ्रॉम वेयर आई कैन टेल यू अबाउट द सेल आइटम्स के कौन से हैं, किस किस तरह के हैं और वहाँ पे क्या आप मज़ीद फ़न कर सकते हैं। तो जी ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई जगह। मेरा दिल है कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करूँ। तो फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा हम प्लान करेंगे इस साइड पे आने का, ताकि जो है रात भी थोड़ा सा गुज़रे ताकि और भी इंजॉय कर सके इसी प्लेस को। तो इट्स मच सेफ़ प्लेस बट उसके जो आगे आप थोड़ा सा जाते हैं तो ये थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है क्योंकि इसके नीचे का ये और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब हम वापसी में थे रास्ते में, तो आई हैव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यू ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स और जो मुझे अब लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए वो ये है कि आप जो ग्रे कलर का यहाँ पे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो मैंने जितनी दफ़ा भी यहाँ पे चक्कर लगाया विज़िट किया है तो ये जो थे ना स्टे पे थे। ये वाली बिल्डिंग नहीं, ये तो बहुत प्यारी है, तो बनी हुई है ना बिल्डिंग। ये जो अब इसके साथ ग्रे कलर की आ रही है, ये इस तरह के काफ़ी सारे बने हुए हैं। और ये राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं तकरीबन जो कनाल के हैं और उन्होंने एक तरह का स्ट्रक्चर दिया था। तो अब ये जो है लोग इसको परचेज़ करके तो प्रॉपरली अपने लिए बना के तो इसमें शिफ्ट भी होते जा रहे हैं। ये वही वाली सारी साइड है जहाँ से आपको सारी लाइटिंग वगैरह नज़र आती है। तो यहाँ पे काफ़ी मज़े की चीज़ें, आगे भी काफ़ी ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अभी जो है बन रहे हैं। ये देखें सेम वही है और काफ़ी सारे इसी एरिया में है। ये भी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक लुक में आ जाएंगे। और आगे भी थे। तो अब हम आ चुके थे गीगा मॉल वाली साइड पे। तो गीगा मॉल की ख़ास बात ये है कि अगर आपको बाहर पार्किंग मिल जाती है इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप इसको पार्किंग में ले जाते हैं तो ऑब्वियसली फुल होती है, तो देन यू हैव टू गो बेसमेंट, तो वहाँ पे आपको पार्क करनी पड़ेगी। और आप इसकी ये बैक साइड थी और आप इसके लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डी मॉल की एक्सटेंशन जो थी उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो कि ज़ोरों शोरों से हो रही है। और इसके अंदर ज़्यादातर लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ही रुझान है और ज़्यादातर लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से दुकानें लेके रेंट पे करके तो इस तरह से यहाँ पे ज़्यादातर हो रहा है। तो अभी मैं कोई खैर किसी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम विजिटिंग राइट नाउ। सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू ऑल पीपल सो दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड so you can have a little bit of advantage through this vlog। तो मुझे लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए ना। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो वो आप इंस्टॉलमेंट पे जो भी अपना प्लान लेते हैं उससे आपकी कोई प्रॉपर्टी विद इन 3 to 5 years के प्लान में ईज़िली बन जाती है। दैट इज़ व्हाट माई परसेप्शन एंड आई
डेफिनेटली प्रेफर दिस। और ये कि इसमें आपको पता भी नहीं चलता और मज़े से आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। Why I am giving you these ideas are because गीगा मॉल और ये बहरिया टाउन है, it's a very safe sort of investment and it's 100% guaranteed investment। इसमें आपका पैसा नहीं डूबता and you will get your project delivered at the same time जो उन्होंने कमिटमेंट की होती है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट हमेशा सिफर साइड में करनी चाहिए, जैसे भी ये दो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं। तो ये जी इसका स्काई वॉक स्टार्ट हुआ हुआ जो कि आप देख सकते हैं रात में कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैंने कहा आपको स्काई वॉक दिखा दिया जाए। जिस तरह से आप देखते हैं ना चाइना की कुछ वीडियोस में कि वो बच्चे बड़े चल रहे हैं, तो अब हम पार्किंग की तरफ टर्न करके, लेकिन ऊपर वो सारा बहुत बड़ा स्काई वॉक बना है। उसके साथ उन्होंने एक बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ ये बनाई है कि छोटे छोटे बर्ड हाउसेस बहुत सारे प्लेस किए हैं, तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव लगता है। खैर अब हम मज़ीद अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पार्किंग में आ गए हैं। पार्किंग तो हमें इस वाले फ्लोर पे मिलने नहीं लगी, तो अब हमको मज़ीद नीचे बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पार्क करके अंदर की तरफ आ गए। अंदर चहल पहल और मज़े से गर्मा गर्मी जो है, लोगों का आना जाना, ये सब कुछ देखते एंजॉय करते हैं। ये बच्चों की ट्रेन है, बच्चे इसमें भी फ़न करते हैं। अब आगे इतना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ एक छोटा सा ट्रक आएगा। अमूमन ये वो बच्चों की बैटरी वाली कार्स होती है जिसको ये इतना प्यारा से डेकोरेट करते हैं, वो भी मैंने अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड किया, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। खैर अब आज हम 11/11 की सेल शुरू हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा कि आज देखते हैं चल के कि क्या क्या सेल्स के अंदर है और किस तरह का है। ये जी आ रहा है बहुत प्यारा सा सजा हुआ छोटा सा ट्रक, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो ट्रैवलिंग करते हुए ट्रक तो ऐसे लाइटों वाले देखना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोस्टर्स ट्रक्स मैं बहुत ज़्यादा खुशी से रिकॉर्ड करती। अब जी ये गर्ल्स के लिए बहुत मज़े की जगह आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले थे बारबी डॉल वाले शूज़। और जाहिर सी बात है इसकी जो उन्होंने 30% ऑफ पे रखे थे, लेकिन आई पर्सनली थिंक दैट स्टिल इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। कोई होगी पापा की परी तो उसके पापा दिला देंगे उसे। एक्चुअल कॉस्ट वाज 19,000 बट आफ्टर डिस्काउंट यू विल गेट इट इन 13,300 विच इज़ ऑलमोस्ट टू मच। तो ये एक सोल वाले रेड शूज़ थे और ये वाले जो है बारबी डॉल्स के, बारबी गर्ल्स के। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि these shoes are only for those girls who are real Barbies और अभी तक still in shape। और इसके अंदर नो डाउट 39 और 40 नंबर भी था जो मेरे साइज़ का है। लेकिन दिस नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और आपने जब इसको पहनना है और सब कुछ, तो ये कि मैंने वैसे ही रिकॉर्ड किया था। तो यू कैन हैव दिस शूट इफ़ यू लाइक। वाह, मेरे पीछे तो मोटू पतलू डांस कर रहे थे। चलें जी, अब आपको जल्दी जल्दी से और बाकायदा बाकी सेलों को दिखा दिया जाए। एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह पे सेल्स लगी थी। पिंक कलर की पैंट्स भी हैं फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लुक लाइक अ बारबी एंड दे कैन कैरी देमसेल्फ विद शूज़ एंड जीन्स। तो प्लीज़ पिंक शूज़ और पिंक जीन्स भी आपको इजीली मिल जाएगी। बच्चों का फेवरेट एरिया आ गया था, सो लेट्स हैव सम फन देयर। इनको थोड़ी देर यहाँ पे घुमाया फिराया जाए, कुछ खिलाया पिलाया जाए। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कैन हैव सम बिस्किट विद नाइट्रोजन गैस। तो देखते हैं कि अब इसका क्या होता है, किस तरह से ये जो इसको फिल करते हैं। ये जी पहले इन्होंने ये स्टिक्स लगा दी हैं इसके साथ। ये असल में बिस्किट्स नहीं है, ये वो ऑर्बीज़ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यू कैन से दैट इन सिंपल वर्ड दीज आर द चिप्स। और वो इसको ऐड करेंगे नाइट्रोजन गैस के साथ। Here you can see the nitrogen gas is very cheap and the price of this cup is 400 rupees। ये नाइट्रोजन गैस इन्होंने इसमें ऐड कर दी है और अब हम थोड़ा सा बच्चों को इसके साथ फन कराएंगे। नो डाउट वी हैव टू टेक केयर विद नाइट्रोजन गैस, क्योंकि देयर आर
few disadvantage के ये आपको frozen bite कर सकती है, it can harm you, but it as far as you are taking it, make sure कि उसके अंदर से सारी जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो evaporate हो चुकी है before you swallow it। अदरवाइज जो इसके साइड इफ़ेक्ट में वो यही है कि खुदा न खास्ता बच्चों का पेट ख़राब हो सकता है, इनको दांत में प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन बट स्टिल इट वाज अ फन फॉर किड्स। स्मोक बना के तो हनान को बहुत अच्छे से बनाने आ रहे थे, आयजा भी इंजॉय कर रही थी और रेहान को बहुत ही मज़ा आ रहा था। सो दीज आर द यू कैन से शॉर्ट टर्म मेमोरीज, और बच्चों को बहुत खुशी होती है। हनान ने फुल एंटरटेन किया इनको। तो नेक्स्ट टाइम अब जब हम विज़िट करेंगे, व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ अदर मटेरियल, तो ताकि जो है वो नाइट्रोजन गैस तो काफ़ी सारी थी, लेकिन इसके अंदर ये जो इसकी चिप्स या बिस्किट जो इसके अंदर करते हैं ये बहुत थोड़े थे। तो इस वजह से अब ये था कि इसको चेक कर रहे थे सब बारी बारी कि इससे क्या होता है। आपका स्किन का कलर चेंज हो सकता है और आपके लिए आपकी आइज़ या किसी ऑर्गन्स को ये थोड़ा बहुत खुदा न खास्ता नुकसान दे सकता है, तो आपको इससे ना थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी। अब ये नाइट्रोजन गैस काफ़ी सारी थी तो इसको वेस्ट कर दिया है ताकि किसी को हार्मफुल ना हो किसी के लिए। अभी स्टिल उसमें से निकल रहा था धुआं ना। तो बहरहाल ये छोटी छोटी सी precautions हैं that you need to take while if you are enjoying with this sort of food। तो बस एहतियात ही कहते हैं ना बेहतर होती है। अगर खुदा ना खास्ता नाइट्रोजन गैस अगर इन्वायरमेंट में बढ़ जाए तो वो सफोकेशन कर सकती है, ओजोन लेयर को डैमेज हुई है, आपका विजन ब्लर हो सकता है इससे। गैस चिप्स की पैकिंग में यूज़ होती है, इनकी वजह से आपको चिप्स जो है क्रंच फ्रेश और क्रिस्पी है। हमने भी थोड़ा सा स्नैक टाइम को एंजॉय कर लिया था, जो कि व्लॉग में मैं इंक्लूड करना भूल गई थी। अब घर में प्लानिंग है जाके बिरयानी अच्छी सी दम करने के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट वर्क इज़ डन। मेरी सिस्टर ने पहले से ही ओनियन फ्राई करके रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखें मैंने कितने प्यारा सा जो है इसका कोरमा रेडी करके अब मैं इसको दम पे करें। आज मेरा चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा था और ये अलग से बड़ा अच्छा सा बॉयल हो चुका था। तो आज मेरी बिरयानी बहुत अच्छे से दम हुई है और अब हम इसको एंजॉय करेंगे बिकॉज आई एम टू मच टायर्ड एंड इट्स टाइम टू हैव फन विद माई फैमिली। तो मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। लास्ट में बस मैं आपको एक टिप दूँगी, आपने बिरयानी के जो चावल है उसको जब उबालते हैं तो आपने याद से उसकी एक कन्नी रहने दें और उसको चेक करते रहें। अगर वो तो प्रॉपर गल जाएंगे फिर उसकी बिरयानी में उस तरह के नहीं आएंगे जैसे कि उनको प्रॉपर आना चाहिए और चावल को अलग होना चाहिए। तो मैंने भी आज जो चावल थे वो उबाले थे एक कन्नी रख के और फिर उसके बाद जब मैंने दम दिया तो मेरे इस दफ़ा चावल बहुत अच्छे सेट थे। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब कोई चीज़ अचीव की है। तो मुझे लगा है कि मुझे क्रेडिट अपने आप को भी देना चाहिए, क्योंकि आपको तब भी खुशी होती है जब आप अपने आप को खुद भी अप्रिशिएट करते हो। तो लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज़ अ बेड ऑफ रोजेस, यू हैव टू स्ट्रगल इट एट एवरी कॉस्ट और आपको हर टाइम सेक्रीफाइस ही करना पड़ता है। तो अप्रिशिएट करना अपने आप को, आई फील दैट इट्स वेरी गुड एंड इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। तो जी आज का व्लॉग मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत फ़न किया, मुझे बहुत इन्जॉय किया और मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।